टाइप्स ऑफ स्टेशन एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सिग्नल तथा डिस्टेंस बिटवीन सिग्नल का चर्चा करेंगे। इसे हम क्वेश्चन आंसर की तरह भी देख सकते हैं। Where line clear may not be given for a train unless the line on which it is intended to receive the train is clear for at least 400 meters beyond the home signals or up to the starter। अर्थात वे स्टेशन जहां पर किसी गाड़ी को लाइन क्लियर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि वह लाइन जिस पर गाड़ी लेना हो होम सिग्नल से 400 मीटर आगे तक या स्टार्टर सिग्नल तक साफ न हो। ऐसे स्टेशन को क्लास ए स्टेशन कहा जाता है। Where line clear may be given for a train before the line has been clear for the reception of the train within the station section। तात्पर्य वे ब्लॉक स्टेशन जहां पर स्टेशन सेक्शन में कोई रुकावट होने के बाद भी गाड़ी को लाइन क्लियर दिया जा सकता है, ऐसे ब्लॉक स्टेशन को क्लास बी स्टेशन कहा जाता है। Where permission to approach may not be given for a train unless the whole of the last proceeding train has passed, complete at least 400 meters beyond the home signal IBS or IBH and is continuing its journey। This will also include an intermediate block post। अर्थात वे ब्लॉक हट जहां किसी गाड़ी को लाइन क्लियर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि पहले आने वाली गाड़ी पूरी की पूरी होम सिग्नल से 400 मीटर आगे न निकल गई हो और उसकी यात्रा जारी न हो। इसमें मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट भी शामिल है। ऐसे स्टेशन को क्लास सी स्टेशन का दर्जा दिया जाता है या क्लास सी स्टेशन कहते हैं। That portion of station limits which can be used for shunting even after granting line clear to a station in rear which is called। स्टेशन लिमिट का वह भाग जहाँ पे शंटिंग कार्य करते हुए या अवरोध होते हुए भी पीछे वाले स्टेशन को लाइन क्लियर दिया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्टेशन सेक्शन कहा जाता है। यह उपरोक्त परिभाषा क्लास बी स्टेशन के लिए है। क्लास ए स्टेशन में स्टेशन सेक्शन एग्जिट नहीं करता है। स्टेशन सेक्शन इन टू आस्पेक्ट सिग्नलिंग इन डबल लाइन। टू आस्पेक्ट सिग्नलिंग डबल लाइन में स्टेशन सेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा? बिटवीन होम सिग्नल एंड द लास्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ द स्टेशन इन आइदर डायरेक्शन। टू आस्पेक्ट सिग्नलिंग डबल लाइन में स्टेशन सेक्शन उसके होम सिग्नल और लास्ट स्टॉप सिग्नल के बीच होगा, दोनों डायरेक्शनों में। स्टेशन सेक्शन इन टू आस्पेक्ट सिग्नलिंग इन सिंगल लाइन। सिंगल लाइन में दो आस्पेक्ट सिग्नलिंग व्यवस्था में स्टेशन सेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा? शंटिंग लिमिट बोर्ड के बीच में या दोनों एडवांस स्टार्टर के बीच। शंटिंग लिमिट बोर्ड या एडवांस स्टार्टर दोनों में से कोई एक ही होगा। अगर शंटिंग लिमिट बोर्ड है तो शंटिंग लिमिट बोर्ड टू शंटिंग लिमिट बोर्ड स्टेशन सेक्शन कहलाएगा।
यदि एडवांस स्टार्टर है तो एडवांस स्टार्टर से एडवांस स्टार्टर के बीच की दूरी स्टेशन सेक्शन कहलाएगा। Station section in two aspect signaling in single line if no shunting limit board or advance starter। टू आस्पेक्ट सिग्नलिंग सिंगल लाइन में यदि कोई शंटिंग लिमिट बोर्ड या एडवांस स्टार्टर नहीं हो तो स्टेशन सेक्शन किसके और किसके बीच में होगा। तो अगर एडवांस स्टार्टर और शंटिंग लिमिट बोर्ड नहीं है सिंगल लाइन सेक्शन में टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग की स्थिति में, तो होम सिग्नल दोनों होम सिग्नलों के बीच का भाग स्टेशन सेक्शन होगा। स्टेशन सेक्शन इन टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग इन सिंगल लाइन इफ नो शंटिंग लिमिट बोर्ड और एडवांस स्टार्टर एंड होम सिग्नल। अगर वहाँ होम सिग्नल, एडवांस स्टार्टर या शंटिंग लिमिट बोर्ड भी नहीं है और टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग व्यवस्था है और सिंगल लाइन है, तो स्टेशन सेक्शन दोनों तरफ के आउटरमोस्ट फेसिंग पॉइंट के बीच का भाग होगा। स्टेशन सेक्शन इन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग इन डबल लाइन इफ लास्ट पॉइंट इज फेसिंग। यदि किसी स्टेशन पे जहां मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग व्यवस्था है और डबल लाइन सेक्शन है तो और वहाँ पे फेसिंग पॉइंट है, तो स्टेशन सेक्शन किस किस के बीच में होगा। तो मोस्ट फेसिंग पॉइंट और लास्ट स्टॉप सिग्नल के बीच की दूरी, बीच का जो भाग होगा वह स्टेशन सेक्शन कहलाएगा। यह दोनों डायरेक्शनों के लिए, अप एंड डाउन दोनों के लिए होगा। अप में भी फेसिंग पॉइंट से लेकर के लास्ट स्टॉप सिग्नल, उसी तरह डाउन लाइन में भी फेसिंग पॉइंट से लेकर के लास्ट स्टॉप सिग्नल। यदि लास्ट पॉइंट ट्रेलिंग है तो स्टेशन सेक्शन सेम कंडीशन में कहाँ से कहाँ तक होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर ट्रेलिंग पॉइंट है तो वहाँ BSLV बोर्ड लगी होगी, तो BSLV बोर्ड से लेकर के लास्ट स्टॉप सिग्नल के बीच का भाग स्टेशन सेक्शन कहलाएगा। स्टेशन सेक्शन इन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग इन सिंगल लाइन। अगर मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग है और सिंगल लाइन है तो स्टेशन सेक्शन किसके किसके मध्य होगा। ऐसी स्थिति में दोनों शंटिंग लिमिट बोर्ड और एडवांस स्टार्टर के बीच इफ एनी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, शंटिंग लिमिट बोर्ड टू शंटिंग लिमिट बोर्ड और एडवांस स्टार्टर टू एडवांस स्टार्टर। अगर शंटिंग लिमिट बोर्ड नहीं है और सिंगल लाइन है, मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग है, तो आउटरमोस्ट फेसिंग पॉइंट टू आउटरमोस्ट फेसिंग पॉइंट, जो कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब है मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम इक्विपमेंट ऑफ सिग्नल का रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग में क्लास A स्टेशन है तो वहाँ पे मिनिमम 3 सिग्नल होने चाहिए, वार्नर, होम और स्टार्टर। उसी तरह टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग है, सिंगल लाइन है और क्लास B स्टेशन है तो वहाँ मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट होगा आउटर और होम। वापस इसको रिपीट करते हैं अपन। टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग व्यवस्था सिंगल लाइन में और क्लास B स्टेशन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है आउटर और होम। क्लास B स्टेशन के लिए रिक्वायरमेंट है आउटर और होम इफ यदि सिंगल लाइन हो और टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग व्यवस्था हो। उसी प्रकार टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग व्यवस्था में ही डबल लाइन में
बी क्लास स्टेशन के लिए आउटर, होम और स्टार्टर का रिक्वायरमेंट है। मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग में क्लास बी स्टेशन के लिए डिस्टेंट, होम और स्टार्टर आवश्यक है। क्लास बी स्टेशन और मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग के लिए डिस्टेंट, होम और स्टार्टर आवश्यक है। उसी प्रकार क्लास सी स्टेशन के लिए मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग में डिस्टेंट और होम आवश्यक है। टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग क्लास सी स्टेशन में डिस्टेंट की जगह पे हो जाएगा बार्नर और होम का जरूरत है। अब हम एक बार समरी देख लेते हैं, जो पीछे मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सिग्नल हम लोगों ने देखा, उसी का समरी हम देख लेते हैं। TALQ, टू एस्पेक्ट लोअर क्वाड्रेंट, ये सिग्नलिंग व्यवस्था में क्लास ए स्टेशन यदि है तो हमको क्या रिक्वायरमेंट है? बार्नर, होम और स्टार्टर। सिग्नलिंग व्यवस्था सेम टू एस्पेक्ट लोअर क्वाड्रेंट में अगर क्लास बी स्टेशन है तो क्या चाहिए? सिंगल लाइन अगर है तो आउटर होम, डबल लाइन है तो आउटर और होम, स्टार्टर, आउटर, होम और स्टार्टर, और साथ में बार्नर सिग्नल भी रहेगा यदि स्पीड 50 kmph से ज़्यादा है सेक्शन का तो। और इसी सिग्नलिंग व्यवस्था यानी टू एस्पेक्ट लोअर क्वाड्रेंट में ही क्लास सी स्टेशन में बार्नर और होम होगा। इसके बाद है MLQ, मॉडिफाइड लोअर क्वाड्रेंट। मॉडिफाइड लोअर क्वाड्रेंट लगभग जो मल्टी एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट होता है उसका ही रूल्स फॉलो करता है। तो इसमें जैसे कि मल्टी एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट में ए क्लास एग्जिट नहीं करता, उसी प्रकार MLQ में भी ए क्लास एग्जिट नहीं करेगा। क्लास बी में डिस्टेंट, होम, स्टार्टर होगा और बार्नर बिलो मेन होम। सी क्लास स्टेशन में क्या होगा? डिस्टेंट और होम। अब आ गया मेन, मल्टीपल एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट या मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल। अगर इसमें ए क्लास एग्जिट नहीं करता है, बी क्लास में क्या चाहिए हमको? मिनिमम डिस्टेंट, होम और स्टार्टर सिग्नल चाहिए। क्लास सी में स्टार्टर निकल जाएगा, डिस्टेंट और होम सिग्नल होगा। इसको एक बार हम दोबारा देख सकते हैं तुलनात्मक करके, तो इसको समझा जा सकता है आसानी से। अब आता है इंटर डिस्टेंट का। तो इंटर सिग्नल डिस्टेंस से होम सिग्नल के बीच में कितना होता है? 1000 मीटर। गुड्स वार्निंग बोर्ड और होम सिग्नल के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 1400 मीटर। इनर डिस्टेंट और होम सिग्नल के बीच की दूरी कितनी होती है? 1000 मीटर। डिस्टेंट और इनर डिस्टेंट का बीच डिस्टेंस होता है 1000 मीटर। डिस्टेंट और BSLV के बीच का डिस्टेंस बिटवीन BSLV और होम सिग्नल के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? BSLV बोर्ड और होम सिग्नल के बीच का डिस्टेंस 180 मीटर। इनर डिस्टेंट और होम सिग्नल के बीच का डिस्टेंस ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा ये आ गया है, 1000 मीटर। इस तरह हम लोगों ने ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। इसे 1 से 2 बार रिवीजन करने से हमें तत्काल सभी इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव्स कवर हो जाएंगे।